टेक्नोलॉजी के दौर में स्कूली छात्र पीछे न रह जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए दरभंगा शहर से सटे रसलपुर स्थित कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए कोडिंग की शिक्षा प्रारंभ की है। इसके लिए बकायदा योलो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी से विद्यालय प्रशासन ने टाई अप किया है। इसी अनुबंधन के तहत रोबोट नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्रों में इस कोर्स को लेकर गजब की जिज्ञासा देखने को मिली। स्कूल के निदेशक का दावा है कि इस कार्यक्रम से छात्र में स्किल डेवलपमेंट होगा। इसके साथ ही आने वाले भविष्य में उन्हें रोजगार के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ डॉली। किस क्लास में हैं आप? सर 4th क्लास में। आपने क्या बनाया है, क्या प्रोग्रामिंग किया आप लोगों ने? सर ये मेरा रोबोट है सर, आरसी कार मीन्स ई बोट। और सर मैंने इसमें प्रोग्राम किया है सर कि ये हमको ना चलाना है सर पीछे और आगे सर। ये आगे पीछे किस तरह से चलेगा? ये कोई रिमोट है या आप उसको इनपुट दे रही हैं तो चल रहा है? सर हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं सर यहाँ पे हम लोग ना सर ये हम लोग का प्रोग्राम है सर। इस पे हम लोग जाते हैं और कंट्रोल में जाके सर माई प्रोग्राम डालते हैं। माई प्रोग्राम में से सर उसके बाद हम मोटर में जाते हैं सर, और मोटर में से जाने के बाद हम मूव एट पॉट लेते हैं सर। उसमें हम लोग मूव एट पॉट 2 और एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद टाइमर डालते हैं सर। उसमें हम लोग का टाइमर होता है कि अगर हम लोग 1000 ms डालते हैं तो उसका मतलब 1 सेकेंड होता है। तो सर इसमें जितना भी 1000 डाला जाता है, जैसे कि 9000 तो 9 सेकेंड्स हो गए और 5000 ms तो 5 सेकेंड्स होंगे सर। तो ये हम लोग फ्रंट भी चला सकते हैं, फिर रिवर्स भी ले सकते हैं? यस सर। तो ये प्रोग्रामिंग करने में कितना टाइम लगता है? सर कुछ नहीं सर, 10 मिनट्स 5 मिनट्स। आपको किसने सिखाया है ये? सर हमारे सर ने सिखाया है। आप कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में हैं, इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती है, सिखाई जा रही है, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोगों की टीम है आपकी? सर 5 लोगों की टीम है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आयुषी कुमारी। किस क्लास में है? आई स्टडी इन क्लास 8। आप क्या कोडिंग किए, क्या है आपका प्रोग्राम? डिजिटल डिस्प्ले का है। ये किस तरह से करते हैं आप लोग? पहले मेकर बोर्ड में हम लोग जो सेट करते हैं वो हम कंप्यूटर के थ्रू सेट करते हैं, और कंप्यूटर की जो हम लोग जो कंप्यूटर को मेकर बोर्ड को जो हम कमांड देते हैं जो कंप्यूटर में हम लोगों का डिस्प्ले का है। अच्छा, इसका यूज़ है कहीं पे या बस इसी तरह से बस एक टॉय की तरह आप लोग इसको कोडिंग कर रही हैं और काम खत्म? इसका यूज़ होता है डिजिटल, हजमा चौक है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। बर्थडे में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, मैरिज में भी होता है। किस चीज़ में यूज़ होता है? डिजिटल बोर्ड में। डिजिटल बोर्ड में होता है। आप लोगों ने कभी देखा है डिजिटल बोर्ड? यस सर। सर अभी आप कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में आए थे, यहाँ रोबोटिक्स शोकेस चल रहा था, मुख्य वक्ता में थे, आपने देखा, अतिथि के रूप में थे, कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। जो प्रयास शुरू में किया जाना चाहिए वह किया गया है, लेकिन इसको और बेसिक के रूप में, बेसिक से हम लोग चलेंगे अब और आगे बढ़ेंगे। किसी खास डायरेक्शन में बढ़ जाने से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर का, मेरे जो हार्डवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी और हर एक पार्ट का फंक्शन, वो प्रत्येक आदमी को जानना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना चाहिए। वो थोड़ा लंबा विषय है। वर्ड, इसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर जो है मेरे स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर जो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो बैच प्रोसेसिंग में जाएगा और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। आज का समय जो है कंप्यूटर युग ही है। बिना कंप्यूटर के हम लोग एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। जितना भी दुनिया का काम होता है उसमें सभी का काम कंप्यूटर से ही होता है। इसीलिए हर एक आदमी को इसमें जो है प्रयास करना चाहिए कंप्यूटर। दरभंगा जैसी छोटी शहर में बच्चों को, और ये कम उम्र के बच्चे हैं, इनको इस तरह का ज्ञान देना, इनके फ्यूचर, इनका कितना आपको लगता है भविष्य इनका कितना सुनहरा बनेगा? यह दरभंगा जैसे छोटे जगह में इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसको नियमित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि जो प्रयास करके अगर हम लोग एक स्टेप चल के छोड़ देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रयास जारी रहना चाहिए। आपका परिचय?
मेरा नाम इंद्रदेव नारायण सिंह है। हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए। धन्यवाद। सर अब भाई आप कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप और आप हैं कौन? सबसे पहले तो सारे दरभंगा वासियों को प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार झा है और मैं यूलो एडटेक कंपनी की तरफ से हूँ और मैं उसका सीनियर स्कूल सक्सेस मैनेजर हूँ। सर आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, किस तरह के मटेरियल ये बनाती है, किस तरह के सॉफ्टवेयर ये डिज़ाइन करती है? सबसे पहले बेसिकली तो हमारी कंपनी आज जैसे आप जानते हैं 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी के लिए 21वीं सदी के कौशल की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है। तो हमारी कंपनी जो है 21वीं सदी के स्किल पे आधारित सारी की सारी एजुकेशनल चीज़ें बनाती है। अभी हम कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ हमने टाई अप किया है रोबोटिक्स और कोडिंग को लेके, क्योंकि आप जानते हैं आने वाला जो समय है वो रोबोटिक्स और मशीन का ज़माना है। तो आने वाले समय में बच्चे अभी से अगर उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल का, पूरे मैनेजमेंट का, कि दरभंगा जैसे छोटी जगह पे हमें दिल्ली से इन्होंने बुलाया और यहाँ बुला के और इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया। जैसा कि आपने अभी देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं कोडिंग से के थ्रू मशीन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ये पूरे दरभंगा के लिए एक सौगात की तरह हो और सारे दरभंगा वासी इसको देखें और बच्चे लर्न करें और आने वाले भविष्य में अच्छा भविष्य पाए। सर जैसा कि आप मेंशन कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अभी से रोबोटिक्स सिखाया जाएगा तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, तो ये सब चीज़ें जो है बाहर के कंट्री में होती थी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती थी और ये काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, रोबोटिक्स काफ़ी महंगे पड़ते। तो दरभंगा एक फाइनेंशियली थोड़ा वीक एरिया है, यहाँ मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इसको? सर यूलो का यही काम है, हमने यही काम करना शुरू किया कि जो चीज़ एफर्ट नहीं होती थी, बहुत महंगी होती थी, उनको हमने बहुत सस्ती दरों पे स्कूल के साथ टाई अप करके, जहाँ पे स्कूल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, हमने उनको करिकुलम दिया, प्लेटफॉर्म दिया और उनको बाकी चीज़ें मुहैया करवाई और साथ साथ इसकी ट्रेनिंग भी हम जो है टीचर्स को देते हैं। ये बिल्कुल महंगा नहीं है, ये कहने के लिए बहुत महंगा है और बहुत जगह ये भी कहा जाता है कि ये रोबोटिक प्रोग्राम छोटे जगह पे नहीं होगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे, टीचर पढ़ा नहीं पाएंगे। पर आपने देखा कि अगर लगन से, सच्चे लगन से और मेहनत से कोई चीज़ की जाए तो कहीं भी इसको सफलता के साथ जो है वो किया जा सकता है। सर जिस तरह से बच्चे भी कोडिंग कर रहे थे, हमने देखा कि डिजिटल बोर्ड पे कोडिंग कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे जो है वो लोग नाम प्रिंट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो रोबोटिक्स कार बना रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं 5 सेकंड्स के फ्रंट के लिए, 5 सेकंड रिवर्स के लिए, तो ये सब चीज़ें आगे उनको कितना फ़ायदेमंद है? अब आप एक चीज़ देख लो कि आने वाला अगला 5 साल बच्चे को हम लोग कल के लिए तो तैयार नहीं कर रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल से अभी के 10 साल में देखिए तो पूरा ज़माना मशीन का हो चुका है। आने वाले टाइम में सब कुछ मशीन से होगा। अभी आप देखो, जैसे आपने कहा कार को वो कमांड दे रहे हैं, आजकल जितनी भी नई कारें आती हैं वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती, आप देखते हैं ऑटोमेटिक ब्रेक के साथ आता। तो उस ऑटोमेटिक ब्रेक के पीछे की कहानी क्या है, कैसे वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है? तो जैसा आपने कहा, ये जो कार है, ये कार ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, क्योंकि हमने उसको कमांड दिया है, उसको कोडिंग किया है। तो यही चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये जो आप आसपास चीज़ें देख रहे हैं जो ऑटोमेटिकली चलती है, ब्रेक लग जाती है, जो व्हीकल्स हैं, इसके पीछे क्या कोडिंग की जाती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये वहाँ पे। दूसरा, मेकर बोर्ड, जो आपने डिजिटल डिस्प्ले देखा, तो आजकल आप देखते हैं कि आपकी जो स्ट्रीट की लाइट है वो दिन में बुझ जाती है और रात में जल जाती है, ठीक है? कैसे जलती है? तो सारा सेंसर से कंट्रोल करते हैं हम, ठीक है? तो ये जो मेकर बोर्ड है जिसके थ्रू डिस्प्ले कैसे कंट्रोल किया जाता है, सेंसर्स का यूज कैसे किया जाता है, उसको कमांड कैसे दिया जाता है, तो बेसिकली मशीन के पीछे जो कंट्रोलिंग है वो कैसे की जाती है, ये जानना जरूरी है। और यही चीज हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम एक दूसरे से कम बात कर रहे होंगे, मशीनों से ज्यादा बात कर रहे होंगे। तो मशीनों से कैसे बात करते हैं, कैसे मशीनों को कंट्रोल करते हैं, ये चीज बच्चों को सिखाना भी जरूरी है। अभी आप कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में थे, यहाँ के बच्चों को आपने सिखाया, उन्हें बताया, उन्होंने सीखा, आपको यहाँ का रिव्यू कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है इस स्कूल? सच बताऊं तो जब सर ने मुझे बोला कि यहाँ दरभंगा पे हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल लगा, मुझे भी बहुत मुश्किल लगा। पर मैं देख के 6 महीने में ही हैरान हूँ कि टीचर्स ने और इनकी मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी इतने अच्छे से मेहनत किया है बच्चों पे और एक एक बच्चों पे, और इतनी अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया है। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि
छोटी सी जगह पे, जहाँ ये सोचा जाता था कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पे ही ये रोबोटिक्स कोडिंग वगैरह सिखाया जा सकता है, बट इस कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल ने इसको सच करके दिखाया है कि कहीं पे भी अगर हम चाहें तो ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है। सो सारा का सारा क्रेडिट जाता है बच्चों को, अभिभावक को, टीचर्स को और स्पेशली इस स्कूल के मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये चीज़ यहाँ पे करके संभव दिखाया है। सर अभी आपने एक बात कही कि पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया, लेकिन पेरेंट्स जो है आजकल इन सब चीज़ों से थोड़ा भागते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ये कहाँ मशीन और ये कहाँ रोबोटिक्स, उनको आप किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे? मैं अभिभावकों को, पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आज हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि 2030 के बाद जो 80% नौकरियाँ आएंगी मार्केट में, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी नौकरियाँ, उनको करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और मशीन की समझ होनी चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय के अनुसार नौकरियों के लिए प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि जॉब के लिए, आने वाले मार्केट के लिए प्रिपेयर हो पाए, तो मैथ और साइंस और सोशल साइंस बदलने वाला नहीं है, ठीक है, बदलेगी टेक्नोलॉजी। तो अभिभावक और पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, तभी जाके वो अपने बच्चों की सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सारे अभिभावक से कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर मत ले जाइए, उनको टेक्नोलॉजी का सही उपयोग सिखाइए, उसके अंदर की कहानी सिखाइए, ताकि बच्चे आने वाले समय में तैयार होकर अपने सुनहरे भविष्य की तरफ जाए। शुक्रिया सर। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में आप लोग जो रोबोटिक शोकेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं, और नन्हे नन्हे बच्चे हैं तो इनको सिखाना कितना मुश्किल है, और आज के दौर में रोबोटिक्स दरभंगा में सिखाना कितना आप लोगों को सक्सेस लग रहा है? सबसे पहले तो आप सब लोगों को हेलो, मैं नदीम इकबाल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल से। हम लोगों ने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने का इनिशिएटिव लिया और हम लोगों ने इसको प्लान किया कि बच्चों को रोबोटिक्स सिखाया जाए। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुश्किलें इन द सेंस कि ये कभी पहले रोबोटिक्स बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। फिर बच्चों के सामने जब आया तो हम लोगों को आश्चर्यजनक रिज़ल्ट मिला। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और बहुत उत्साह के साथ इसको अपनाया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को बच्चों का उत्साह देख करके, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हम लोगों को बच्चों के लिए, इस काम को करने के लिए। बच्चों ने खुद ब खुद, आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चों ने खुद ब खुद इसको अपना लिया और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दरभंगा में पहले किसी भी निजी स्कूल ने इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया, रोबोटिक्स के उन लोगों ने कभी बात नहीं की, कभी उन लोगों ने कोशिश नहीं की। तो कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल इस तरह की जो कोशिश कर रहा है, इससे बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है? ऐसा नहीं है कि दरभंगा में और किसी ने कोशिश नहीं की है, कुछ लोगों ने कोशिश की है, बट एक चीज़ जिस चीज़ के लिए ये कॉन्शियसनेस इसमें होनी चाहिए कि जिस कंपनी से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है आउटसोर्स करना पड़ता है इसमें, तो वो कंपनी कितनी अच्छी सर्विस दे पाती। तो जो कंपनी ने सर्विस दिया हम लोगों को, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत सपोर्टिव रहा और बच्चों को बहुत हद तक सपोर्ट किया। किस कंपनी से आप लोगों का टाई अप है और ये कहाँ बेस्ड कंपनी है? हम लोगों का टाई अप यूलो नाम की कंपनी है, उनका टेकी प्लेटफॉर्म है, उसी पे हम लोग बच्चों को रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, AI रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। धन्यवाद।